ऐसी अटकलें लग रही हैं कि जेडीयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जेडीयू की बैठक हो रही है दिल्ली में और उसमें नीतीश कुमार खुद शिरकत करने आए हैं। चर्चा यह है कि पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे और खुद नीतीश कुमार अध्यक्ष बन सकते हैं। हमारे साथ हैं शहनवाज हुसैन, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। शहनवाज जी, क्या कहेंगे आप? ललन सिंह तो आज सुबह कह रहे थे कि ये सब बीजेपी के लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, उन्हीं लोगों की, उनसे जाकर पूछिए कि कुछ है या नहीं, पार्टी बिल्कुल एकजुट है, सब कुछ ठीक है पार्टी में। भाई, भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है उनकी पार्टी की मीटिंग से। जेडीयू एक क्षेत्रीय पार्टी है, उस क्षेत्रीय पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। क्षेत्रीय पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह जी। वो जैसे बसपा में बहन जी हैं, सपा में अखिलेश यादव जी की पार्टी है, उसी तरह ये जेडीयू नीतीश कुमार जी की पार्टी है। वो जिसको चाहते हैं अध्यक्ष बनाते हैं, जिसको चाहते हैं हटाते हैं, क्योंकि उन्हीं की पार्टी ये कहलाती है। इस भारतीय जनता पार्टी को मालूम है। और ये ललन सिंह जी का कहना कि बीजेपी की स्क्रिप्ट है, बीजेपी का कोई लेना देना इससे नहीं है। उनकी पार्टी में 43-45 एमएलए हैं, फिर भी वो हुकूमत में है और आरजेडी उनके साथ सहयोगी है जिसके डिप्टी सीएम है। तो ये उनका मामला है। जेडीयू की बैठक हो, उसमें क्या तय हो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जेडीयू जब हमें छोड़कर गई थी तो शायद लालू जी ने या ललन जी ने ये उम्मीद दिलाई थी कि उनको इंडिया अलायंस का, जो बाद में नाम हुआ, उसका संयोजक बनाएंगे, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे। बिहार में पोस्टर लगा था, बिहार ने देखा है देश देखेगा। आज भी पोस्टर लगा है कि बिहार ने देखा है देश देखेगा। तो बिहार ने जो देखा है वो देश न देखे तो अच्छा है। बीजेपी का क्या, बीजेपी के रास्ते दरवाजे सब बंद हैं नीतीश कुमार के लिए? क्योंकि ऐसी भी बातें आती हैं कि केवल ललन सिंह की बात नहीं है, नीतीश कुमार फिर बीजेपी के पाले में आ सकते हैं। नहीं, बीजेपी से कोई बातचीत नहीं हो रही है, ऐसा कोई इरादा बीजेपी का नहीं है। ये सब अफवाहें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। कहीं भी इस तरह की कोई चर्चा नहीं है। हम मिशन 40 पे लगे हुए हैं, 40 लोकसभा सीट जीते और 2025 में बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में अभी अभी हमने सरकार बनाई बहुमत से। हम यहाँ भी बीजेपी के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना चाहते हैं। इसमें बीजेपी के हम सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं। एक आखिरी सवाल, क्या जेडीयू आरजेडी में आपको लगता है कि रिश्ते ठीक हैं? कई लोग कह रहे हैं कि ललन सिंह आरजेडी से ज्यादा नजदीक हो गए तो नीतीश कुमार को अच्छा नहीं लगा। नहीं, ये हमने भी सुना है कि जेडीयू और आरजेडी में रिश्तों की खटास है, जो आपने सुना है। लेकिन खटास तो दिखता है उनके मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में, उनके विभागों के बीच में। बिहार में तो कोई गठबंधन इनसे हुआ, उससे पहले तो सरकार अच्छी चल रही थी। बिहार में उद्योग लग रहा था, 17 इथेनॉल प्लांट लग रहा था, इन्वेस्टर आ रहे थे, बड़े बड़े उद्योगपति बिहार की तरफ देखने लगे थे। लेकिन आरजेडी के आने के बाद वो सब थम गया। और आरजेडी के पास जब उद्योग विभाग चला जाएगा तो कोई उद्योगपति कैसे आएगा? तो ये तो निर्णय उनके बीच का खींचतान है। अभी इन्वेस्टर मीट हुआ, उसमें मुख्यमंत्री का भाषण तक नहीं कराया गया। आरजेडी के उद्योग मंत्री हैं तो मुख्यमंत्री का भाषण क्यों नहीं कराया? उनके अंदर क्या विवाद है ये तो वही जाने। लेकिन दूर से लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है इस पूरे घटना से और बीजेपी अब मिशन 40 में लगी हुई है। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।